आप देखेंगे उनकी जो आइडियोलॉजी वही है, उनके पास कैडर तो है नहीं, उनके पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश के स्थिति आप देखो, चाहे वेस्ट बंगाल में आप, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। असम में अगर आप देखेंगे तो उनके पास में एक भी आदमी नहीं था। कांग्रेस के लोगों को कहीं सीबीआई का, कहीं आईबी का, अलग अलग प्रेशर डेवलप करके वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दबाव में अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। पौंडीचेरी की भी स्थिति यही है। सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के मोदी सरकार जिस प्रकार से सरकार का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, वो सामने आपको निकल कर आ रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो उनकी गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का जैसे मामला अपराध उसमें दर्ज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं, आपको दिख रही है। कांग्रेस हर पूरे देश के अंदर उसका संगठन भी बहुत मजबूत है और कांग्रेस को एक अकेली पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ही उनको बेनकाब कर सकते। देखिए, असम प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ बूथ स्तर पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। उसके बाद यहाँ के प्रशिक्षण टीम जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जो बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया था और उसके माध्यम से हम 68 सीट पर चुनाव जीत कर आए। मैं ये समझता हूँ कि कार्यकर्ता को सबसे पहले आने वाला जो चुनाव है उस पर कैसे काम करना है, एक रणनीति बनाकर काम करना है। साथ ही साथ जो सामने सत्ता दल है, जिसकी सरकार है, उनकी नाकामयाबी, वो 5 साल में जो उन्होंने घोषणा की थी, जो मैनिफेस्टो तैयार किया, उस पर उन कामों को उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, उस पर बात करने की आवश्यकता है। तो बूथ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है, वो घर घर जाकर अपने काम को उन्होंने चालू किया। साथ ही साथ जो बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था, चाहे 5 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार लगाने की बात हो, जंगल पट्टे की बात हो, चाहे टी गार्डन में काम करने वाले मजदूरों की 160 रुपये से लेकर 365 रुपये की मिनिमम वेजेस की बात हो, का मामला हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं अस्मिता, उसके कल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग अब इस चीज़ को जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असम को कोई बचा नहीं सकता, इसको तोड़ने का काम हो रहा है। उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभा भी ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ संकल्प शिविर में भाग भी ले रहे हैं। इसमें यह भी बात है कि जैसे कि 1 महीने का जो गैप आएगा उसमें आप लोग डिजिटली भी कनेक्ट रहेंगे, ऐसी बात आ रही है। देखिए, लगातार वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हो रही है, चाहे वहाँ के नेताओं के साथ कोई बैठक हो या कोई जनसभा को संबोधित करने वाली बात हो, उस पर भी बात हो रही। चूँकि बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुख्यमंत्री साहब को यहाँ रहने की भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम लोग भी आना जाना करते रहेंगे। और जो हमारे कैडर है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वहां तो बने हैं, काम कर रहे हैं। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।